एंड वेलकम बैक। मौलाना साहब, मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ, तकरीबन रोज़, अब जैसे कल रात की ही बात ले लें तो 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पुलिस क्या कर रही होती है? ये आज तक पकड़े क्यों नहीं जाते? ये अमल अब तक रुक क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा कौन सा तोप चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो पा रही? दरअसल बीबी बात ये है कि हमारे ये जो इदारे हैं, ख़ासकर हमारा ये महकमा पुलिस का, ये बहुत गफलत से काम लेता है। ये अपनी ईमानदारी से ड्यूटियाँ सर अंजाम नहीं देते। वो और थे जो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पूरी अपनी ईमानदारी से ड्यूटियाँ, जब ईमान की हालत अंदर हरारत होगी तो हम काम भी ईमानदारी से करेंगे। जहाँ रिश्वत बाजारी हो, जहाँ ऐश व आराम हो, सिर्फ आरैश का सामान हम जमा करते रहें, हम इसी दुनिया को ही आखिरत समझ के बैठें, तो वहाँ वो लोग जान व माल, इज़्ज़त व अबरू की क्या हिफाजत करेंगे। अब तो वो मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व अबरू की हिफाजत तो दूर की बात है, वो यहाँ तक नौबत आ गई कि वो ख़ुद इज़्ज़त लूटने पे लगे होते हैं, ख़ुद मुसलमानों का, अवाम का माल लूटने पे लगे होते हैं। तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख़ासकर ये जो हमारा, ख़ासकर आप जिसका जिक्र कर रही हैं, पुलिस का ये जो महकमा है। अब बात यह है कि जैसे आपने बताया कि एक मुजरिम जो है वो पकड़ा गया, लेकिन जो 4 हैं आपके मोहल्ले के ही, आपने करीबी के ही लोग जिनको आप जानते हैं, आपने बताया वो भी मुलविस थे इसमें? करीबी के हैं सब ने। उसने जो पहले जब पकड़ा गया ना, उस सबका नाम बता दिया है। अच्छा। लेकिन वो लोग घर में नहीं, घर से फरार। अच्छा, अपने घरों में नहीं है, फरार है, गायब है। और पुलिस जो है ना तहकीक कर रही है। लेकिन पुलिस को और थोड़ा उनको दबाव देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पकड़े तो बेहतर है। और दूसरी बात है कि मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस से मैं इंसाफ मांगता हूँ कि दो मेरे बच्चे जो कत्ल हुए, उसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या हो सकता है? उनको पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जाए, सजा दिया जाए, खून का बदला खून होना चाहिए, फांसी चढ़ाइए, जो कानून में उसका सजा, उसको सजा दिया जाए। ऐसे तो नहीं, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हाँ। इनके कहने का मतलब यही होगा कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बने, ताकि आइंदा के लिए जराइम रुक जाएं। अगर हमारी हुकूमत, हमारे ये लोग, हमारे इदारे अगर ये पूरे काम करें तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, ये कवर हो सकती है। ये करते ही नहीं है, कातलों को छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कई डाकू पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। अगर वो जेल में जाते हैं, छोटे डाकू होते हैं, बड़े डाकू बन जाते हैं। वो 10 नंबरी बन के बाहर निकलते हैं। कोई तहज्जुद खां तो बन के वहाँ से निकलता नहीं कि कोई जेल से आए तो वो नमाजी बन के निकले, तौबा करके आए, आइंदा के लिए गुनाहों की तौबा करे। तो किसी 2-4 को तो फांसी पे लटकाएं, सरेआम लटकाएं। हाँ, फिर हम देखते हैं कि कंट्रोल होता है या नहीं होता है। हर चीज़ का कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और वाकई ये बात तो सच है कि अगर मुजरिम जेल में जाकर भी निकल के आ जाएंगे तो फिर उनको तो और बहादुर हो जाएंगे वो कि हम कुछ भी करें। हो जाते हैं वो, गुनाह पे दलेर हो जाते हैं, वो और बहादुर होते हैं, वो और जराइम करते हैं, वो और अपना एक गिरोह तैयार कर लेते हैं। वो ये समझते कुछ भी नहीं होता, जेल में जाओ भी रोटी खानी है, बाहर आए भी रोटी खानी है, बस अंदर बाहर, या कभी अंदर चले गए, बाहर आ गए, और बाहर आके फिर ज्यादा अपने वो एक अफरादी कुव्वत बना लेते हैं। मौलवी साहब, मुझे ये बताएं, इन्होंने तो, इनका तो एक मुजरिम फिर इनके सामने मौजूद है। ये जो हमारी अम्मी यहाँ बैठी हैं, कोमल इतनी प्यारी सी बच्ची यहाँ बैठी है, इनका भाई गया, इनका बेटा गया, ये तो जानती भी नहीं कि किसने उसके साथ क्या किया। इनको कोई ऐसी बात आप कह दें कि जिनसे इनको थोड़ी तो तसल्ली है? मैं तो ये कहूँगा, पहली बात तो ये है कि आयशा बीबी, हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये बहुत बड़ा इल्मिया है एक माँ के लिए, जिसका बेटा दुनिया से चला जाए, उसके सामने ज़िबा हो और उसके माँ का जिगर, उसका दिल, ये तो वो खुद ही अंदाज़ा कर सकती है कि क्या हाल होगा इनके। लेकिन ये है कि इसी मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि तुम सब्र से काम लो। हम सिर्फ सब्र की ही तलकीन कर सकते हैं, और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर देगा। उन कातलों को वहाँ सदा मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़ियामत के दिन जिस किसी का कोई वकील नहीं होगा, कोई वहाँ पे करने वाला नहीं होगा, तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आऊँगा, मैं वहाँ पे उनको हक दिलाऊंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़ियामत के दिन अगर कोई किसी का आगे नहीं होगा, कोई गवाही देने वाला नहीं होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे और हक दिलाएंगे। ये तो क़ियामत के दिन इस बीबी की जो ये जो हमारी अम्मा साहिबा बैठी है, इनकी इज़्ज़त अफजाई होगी अल्लाह की बारगाह में। ये अपने खून का हक तलब करेगी, अल्लाह की बारगाह में जाएंगी। और उन जालिमों को क्या पता जिन्होंने ये घर उजाड़ा है, ये बहनें बैठी हैं जिनका घर का एक ही फ़र्द है कमाने वाला, तो पीछे 4-4, 5-5 बहनें हैं
वो किसका मुंह देखेंगे? मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी, देखें हमें दुनिया में अगर इंसाफ नहीं मिल पाता तो मौलाना साहब ने अभी बताया कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शख्सियत कोई है नहीं ना, वो इंसाफ करवाएगी। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए आपको? करेंगे इसकी कि बेखबरी में जो शख्स मारा जाए वो शहीद है, शहादत के दर्जे पर है। शहीद की माँ है, शहीद की माँ है, वो तो शहीद है जो इसी तरह फुक़हा किराम फरमाते जो अचानक मर जाए तो वो भी शहीद है, किसी के ऊपर दीवार गिर जाए, पानी में डूब के मर जाए, ये सब शहुदा के ज़ुमरे में निकल के जिसका खून निकले वो शहीद है। तो आप तो एक शहीद की माँ है, आप इस पे सब्र करें, बहुत बड़ा रुतबा है, अल्लाह ताला आपको अजर देगा, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। अगर यहाँ दुनिया में बच गए तो आखिरत में वो नहीं बच पाएंगे, ये तो पक्की बात। इस बात पे तो यकीन है ना, अल्लाह ताला पे भरोसा, और इतनी बड़ी ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इंसाफ दिलवाएगी आपको, है ना? अल्लाह पे है, हम तो किसी से इंसाफ नहीं मांग रहे ना, हमने ये कहा कि भाई वो पकड़ के ले गए, वो हम तो खुद पठानों के इलाकों में उसमें रहते हैं, हमारे जो करीबी रहते हैं पठान वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे घर आते जाते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, हम जैसे हैं वो भी, का कोई मजहब नहीं होता, वो अलग एक अलग कौम है, हम तो कबीले का हो, किसी कौम का हो, वो दहशतगर्दी होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल इंसानियत का जो है वो दुश्मन है। आज हम सलाम करते हैं अब्दुस्तार एधी साहब को, छीपा साहब को, ये जो हमारे बड़े बड़े नाम आते हैं पाकिस्तान में, वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उठा के सीने से लगा लेते हैं, ये इंसान पड़ा हुआ है। बिल्कुल मौलवी साहब। कोमल, मुझे ये बताओ, अम्मी का साथ अब किस तरह देना है? भाई चला गया, भाई के लिए सबकी दुआएं हैं, सब तुम लोग के दुख में बराबर के शरीक हैं, और इंशाल्लाह दुनिया में इंसाफ नहीं मिला तो आखिरत में ज़रूर इंसाफ मिलेगा ना। और जब वो वाला इंसाफ, शहीद की बड़ी बात, बहुत रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। कल क़यामत के दिन जब शोहदा वहाँ पे होंगे तो आप भी उन शोहदा की बहनों के साथ खड़ी होंगी, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर जो होंगी, वहाँ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंसाफ तलब कर रही होगी, हज़रत सुमैया खुबैब वहाँ इंसाफ तलब कर रहे होंगे, क्या बात है, और क्या वहाँ आप भी तो होंगी ना इंसाफ तलब करने है ना। ये क्या हुआ, यहाँ दुनिया में कोई नहीं सुनता मगर अल्लाह तो सुनता है, बिल्कुल, अल्लाह ताला तो क़यामत के दिन इंसाफ, वहाँ तो फिर किसी की नहीं चलेगी ना, वहाँ तो सिर्फ इंसाफ होगा। इंसाफ की बात। कोमल, मुझे ये बताओ अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब अम्मी का साथ किस तरह से देना है? पढ़ रही हो आप? कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8 में पढ़ती हो? अच्छे रिजल्ट्स आते हैं? कोमल अच्छी स्टूडेंट है? अरे माशाल्लाह। इतना फ़र्क है, मैं पहले अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती थी, अब उसके बाद मैंने गवर्नमेंट में डाल दिया क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। दोनों बच्चियाँ, एक मेरी मैट्रिक। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, स्कूल तो स्कूल है, स्कूल तो बस तालीम मिलनी चाहिए। तालीम से मैंने हटाया नहीं बच्चियों को, बहुत अच्छा किया, पढ़ रही हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ आपने की है कि तालीम नहीं खत्म करवाई, खासतौर पे बच्चियों की तालीम बहुत और ये कि मैं खुद मेहनत करती हूँ, सिलाई वगैरह करती हूँ, मगर मैं क्या कहते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। आप सिलाई करती हैं? आप मेरे लिए कोई जोड़ा बना सकती हैं? मैं जैसे आप पहनी हो इस तरह के बनाती हूँ। आपको आते हैं? मेरी अम्मी ने खुद सिया। दिखाओ दिखाओ। खुद सीती हूँ। अरे माशाल्लाह, आप तो बड़ी अच्छी सिलाई करती हैं भाई। तो फिर ठीक है, आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे कपड़े वपड़े बना के दें आप थोड़े शो के लिए, है ना? बड़ी मुश्किल होती है रोज नए जोड़े पहनना। जिस तरह के आप पहनिए इस तरह के भी मैं बना लेती हूँ। हर तरह के चले सही है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई जी, मेरी डिजाइनर साहिबा खुद मेरे पास चल के आ गई है तो ये तो मेरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉलर है एक हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है कॉल, चलिए ठीक है जी, हम कॉल ले लेंगे। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि सब्र के लिए हसाब ने तो बहुत अच्छी फसाहत के साथ ज़ाहिर आलिम दीन है और जो कुछ कहा इन्होंने, तो अब बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी का तो एक वक्त मुकर्रर है ना, कि सबको जाना है एक दिन, लेकिन अगर अच्छे हालात से जाए, यानी कि अच्छा दिन लोग तलब करते हैं ना, लोग अपनी ज़िंदगी, ज़ाहिर है कि मौत तो अल्लाह के हाथ इख्तियार में है और मौत का वक्त भी उसको मुकर्रर है, लेकिन ये कि जब यह है कि अच्छी मौत आए, अच्छा वक्त मिले, अच्छा मामलात हो, अब शहीद का दर्जा मिला। देखिए दुनिया से जाना तो एक दिन है, सब ने जाना, हमने अपने सबने चला जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे पास, इससे पहले कि ड्रॉप हो जाए हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं वकीला बात कर रही हूँ कराची से। वकीला जी जी, वकीला जी कहिए। जी, मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है और बहुत दुख है। हमारी कराची में कब तक ये चलता रहेगा इस तरह? माँ की गोदे में जोड़ती रहेंगी। वकीला जी, यही तो हम सबका सवाल है कि आखिर कब तक चलेगा? जब तक सब खड़े होकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चलता रहेगा। एक माँ अपनी औलाद को तो मुसीबत से पालती है, फिर वो जवान बेटे है उसके सामने से चले जाए तो उसका क्या हाल होगा? मुझे इन लोगों से बहुत हमदर्दी है।
तसल्ली रखिए। और मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ में वो दुख महसूस कर सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि हम आखिर कब तक इसी तरह जाने जाती जाएंगे, किस वक्त तक हम रोते रहेंगे और फिर सिलसिला वैसे ही चलता चला जाएगा। ये चीज़ भी तो देखनी है ना, कहीं तो फुल स्टॉप आए, कहीं तो वो चीज़ रुके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें आइंदा कोई भी कोमल मिले, कोई भी ज़ीशान की अम्मी जैसी इस वक्त यहाँ बैठी हों और अपने बेटे का अब तक इंतज़ार कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कासिम या अयाज़ यहाँ पे पैदा हो जिसके साथ इस तरह की चीज़ हो सके। माँ बाप का सहारा बनने चाहिए बच्चे, और उनकी जान इस तरह से ले लेना, हम तमाम इन चीज़ों की मज़म्मत करते हैं। और इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए, आपके लिए अम्मा जो हो सका, कोमल मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी बहन हो, तुम हो कि नहीं हो, रोना बंद करो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो? पार्लर वाली। क्या? पार्लर वाली, ब्यूटिशियन। अच्छा, ब्यूटिशियन बनना चाहती हो, तो तुम्हें आता है ये कुछ काम? अभी सीखने जा रही थी जब से भाई का इंतकाल हुआ। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तुमने पढ़ाई कंप्लीट करनी है अपनी, ठीक है? उसके बाद हम तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पे ट्रेनिंग दिलवाएंगे, अच्छे से सैलून में, वहाँ से सीखना, और इंशाल्लाह तुम में अगर स्किल होगी तो तुम बहुत आगे जाओगी, अपनी अम्मी की ज़ीशान बनोगी। तुम बनोगी ना? बस ठीक है, तो यही हमने करना है। आज का शो यहाँ पे इख्तिताम पे आया। मौलवी साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगा, अब हमारी कौम को उठना चाहिए। अब ये वक्त जो है वो घर बैठने का नहीं है। देखें, इतने हालात ख़राब हैं कराची के, हम उलमा बाहर नहीं निकल सकते, हम मस्जिदों में नमाज पढ़ाने तक नहीं जा सकते, हम कोई दीन का काम, दीन का पैगाम सही माने नहीं दे सकते। ये जो चंद मुट्ठी भर ये अनासर हैं, ये जो मुल्क की तकदीर से खेल रहे हैं, अहले कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। कम अज़ कम और कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी आवाज़ तो बुलंद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ से रोक सकते हो तो रोको, ज़बान से रोक सकते हो तो रोको, कम अज़ कम जो अदना दर्जा है दिल का, वो दिल से तो बुरा जानो। तो हमारी कौम कम अज़ कम ये आवाज़ से तो इनको दबाए, जैसे आज आप जिहाद करी, आवाज़ से आप अपनी। बहुत शुक्रिया मान साहब, और असल में वक्त बिल्कुल कम हो गया। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, मुझे इमदाद चाहिए, रहने के लिए रिहाइश होना चाहिए। मेरी कोई नौकरी नहीं, कोई आमदनी नहीं, जरिया नहीं। हम आवाम से भी अपील कर रहे हैं, ये कुछ मुझे बस आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपका नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह चलाते रहेंगे। हमारे बहुत से प्यारे लोग हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। कासिम और अयाज़ की कमी पूरी करेंगे आपकी ज़िंदगी में, और उनके लिए दुआ भी करते रहेंगे। इस वक्त जो है आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज के प्रोग्राम का फ़्लो ऐसा था, टाइम भी बहुत कम था, लेकिन कल के शो के बारे में आपको बताऊँ, हमें जो कॉल आई थर्सडे के रोज़, जिन्होंने कहा कि उनके अंदर स्किल है, वो अच्छा खाना बना सकती हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहती, या फिर जो है वो बस चाहती हैं कि किसी तरह से उनकी कोई आमदनी बन जाए। हमने उनके लिए एक सेटअप किया है। शो के बाद मैं उनसे ख़ुद बात करती हूँ, और अगर वो हमारे लिए कोई एक अच्छी सी डिश बना के ला पाएँ यहाँ पे। कल ज़ुबैदा आपा को, नाहिद अंसारी साहिबा को हमने यहाँ पे शो में दावत दी है, और वो उस डिश को टेस्ट करेंगी, और उसके बाद हमसे जो हो सकता है उनके लिए हम ज़रूर करेंगे। तो कल का शो आपने मिस नहीं करना है, और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के बारे में। टारगेट किलिंग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये है आज का सवाल। फेसबुक पेज पे, जो कि अभी आप लिंक देखेंगे, उसमें आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा रिपीट में शाम 4 बजे शो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे, इन तमाम लोगों को, ज़ीशान को, अयाज़ को और कासिम को ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। करें www.facebook.com/gkb.cnbc। ज्वाइन करें घर की बात का फेसबुक पेज, रहें अपडेट शो से और जीतें लाखों इनामात। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से टाइप करें GKB स्पेस नाम स्पेस मैसेज और भेज दें 8888 पर।